हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी नोट्स क्लास 6 चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसको हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। फुल मून नाइट जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं और न्यू मून नाइट उसे हम अमावस्या कहते हैं। यहाँ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। द सन, मून एंड ऑल दो सब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़। जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में चाहे वो मून है, चाहे वो स्टार है, चाहे वो अदर कैलेस्टियल बॉडी ही क्यों ना हो, उन सबको हम कैलेस्टियल बॉडीज़ में काउंट करते हैं। सम कैलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ ज़्यादा गर्म होती है, कुछ ज़्यादा ठंडी होती है। जैसे कि प्लैनेट्स कुछ सन के पास आने के बाद कुछ ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा ठंडे होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। दिस कैलेस्टियल बॉडीज आर वेरी स्टार्स। While watching the night sky, we can easily watch the various forms and shapes of the stars. We can easily watch various forms and stars. They are called constellation। मतलब रात के समय जो हम आसमान में देखते हैं, रात के समय जिस टाइम हम आसमान में देखते हैं उस टाइम हमें तारों का झुरमुट दिखाई देता है आसमान में, जिसे हम कंस्टेलेशन कहते हैं, यानी तारों का समूह। सप्तऋषि, सप्त यानी 7, ऋषि मतलब सेजिस, मतलब 7 जो तारे होते हैं उनको हम सप्तऋषि कहते हैं। जो आसपास होते हैं, जो शाइन करते हैं सबसे ज़्यादा, जो मतलब कहते हैं सप्त बहनें भी बोलते हैं इनको। द नॉर्थ स्टार्स इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। पोल स्टार को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो सभी तारों में सबसे ज़्यादा चमकता है उसे नॉर्थ इंडिकेट्स, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो ध्रुव तारा होता है ना, ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। अगर हम पहले के टाइम में देखें तो पहले के टाइम में वो चीज़ नहीं होती थी। रात के टाइम पे डायरेक्शन के लिए हमें पोल स्टार की हेल्प लेनी पड़ती थी। सम कैलेस्टियल बॉडीज़ डोंट हैव देयर ओन लाइट्स एंड हीट, जिसे हम प्लैनेट्स भी कहते हैं। वर्ड प्लैनेट कहाँ से आया? प्लैनेटाइज से वर्ड आया प्लैनेट, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। वंडरर्स का मतलब क्या होता है? रास्ते से भटक जाना। सनलाइट, प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर कैलेस्टियल बॉडीज़ नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ को हम मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। हम आपको सुना ही होगा। सन मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। सनलाइट कूलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, मतलब सनलाइट से जो सन से जो एनर्जी निकलती है ना, जो रेडिएशन निकलता है, वो सारे सोलर सिस्टम को एक बाइंड में बांध के रखता है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी प्रीम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ सन से। टोटल प्लैनेट्स कितने हो? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लैनेट अराउंड द सन, इट्स फिक्स्ड पाथ, दीज आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। यानी कि जो मान लो ये हमारी अर्थ है, मान लो ये हमारा सन है और ये है हमारे प्लैनेट्स, और ये ऐसे करके चक्कर लगाते हैं। ऐसे ये वीनस है, मरकरी, अर्थ है, ये ऐसे करके सोलर सिस्टम में चक्कर लगाते हैं। सर्कल आपने देखा ही होगा पिक्चर्स में। तो ये जिस रास्ते से चक्कर लगाते हैं उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। सभी प्लैनेट जो जितने भी होते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट्स पर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मरकरी। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी है वो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है सन के, फर्स्ट प्लैनेट भी जिसे हम बोलते हैं नियरेस्ट टू द सन। वीनस
इज़ अ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस। वीनस को अर्थ ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स कि अर्थ की सिमिलर शेप्स के जैसा ही है अर्थ। सो वीनस इट्स अ अर्थ बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर सिमिलर। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU was take a decision Pluto like other celestial body। मतलब जो IAU है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने प्लूटो के लिए एक डिसीज़न लिया और उसे एक अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज़, मतलब वो सबसे पीछे था, वो मतलब सबसे लास्ट जो नोवा ग्रह था हमारा, उसे हम प्लूटो कहते थे। बट वो प्लूटो जो है ना, वो हमारे जो सोलर सिस्टम से वो दूर जाता चला गया और उसे हमने अलग कर दिया फैमिली से, मतलब सोलर सिस्टम की फैमिली से, प्लैनेट से, 8 प्लैनेट से। ठीक है, कब 2003 में। अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट एंड 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ओके, अर्थ जो है हमारा 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है सभी प्लैनेट्स में से, और 3रा नियरेस्ट प्लैनेट है सन की। ओके, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन पोल्स, यानी कि पूरी प्रॉपर तरीके से सर्कल की शेप में नहीं है। इसके जो ये पोल्स हैं ये थोड़े से दबे हुए हैं, जिसे हम, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड। इसकी जो शेप है ना उसको जियोइड बोलते हैं ये। ठीक है, स्लाइडिंग फ्लैटन पोल्स, जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। किसी भी प्लैनेट पर लाइफ फाउंड नहीं होती है सिवाय अर्थ के। अभी इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च हो रही है। लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली अर्थ। देयर आर ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन अर्थ। All things are available in Earth. That is why Earth is a unique planet in all. 1/3 surface is covered by the water. That is why it's called blue planet। मतलब हमारी जो अर्थ है उसका 1/3 सरफेस जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ हैव ओनली 1 सैटेलाइट विच इज़ मून, जिसे हम मून कहते हैं। ठीक है, इसकी अर्थ की सिर्फ ये हमारा अर्थ है। ठीक है, द मून इज़ अ 1/3 ऑफ द अर्थ। मतलब 1/3 हमारे जो अर्थ है ना, इतना हिस्सा है हमारी मून का। ठीक है, इतना लगता है, मतलब इतना 1/3 हमारे अर्थ का 1/3 हिस्सा है, मतलब 1/3 जो है ना इतना बड़ा है मून। मून इज़ 3,84,400 किलोमीटर फार फ्रॉम द अर्थ, यानी अस। ठीक है, द मून अराउंड द अर्थ इज़ 27 डेज। 27 डेज में जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगा लेता है। द कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर अराउंड द सन बट ऑल्सो अराउंड द एस्टेरॉइड्स द सन। कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ तो अराउंड घूमती है सन की, पर एस्टेरॉइड्स भी घूमते हैं। एस्टेरॉइड्स इस शेप के होते हैं, देख रहे हो, ये रॉक टाइप होते हैं। ठीक है, इसे मीटेरॉइड्स भी बोलते हैं। मीटेरॉइड्स द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड टू द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स भी बोलते हैं। वाइल ग्रोइंग पाथ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स दिस बैंड ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी है ना सोलर सिस्टम वाली, उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्राफ डिस्कस करेंगे, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्लैनेट अर्थ के कितना फार है, सन के कितना फार है। इन एंशियंट इंडिया it was named आकाशगंगा था, but now it's a Milky Way galaxy. A galaxy huge system, billion stars, cloud dust, gases. There are million of the gases that makes the universe. Universe किससे बनता है? Billions of stars, cloud dust, gases, earth, planet, sun, moons, इन सब चीज़ों से हमारा यूनिवर्स बना है। अब आप लोगों को ये मेरा एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें से मैंने मैंने सन बनाया है और ये सारे मैंने प्लैनेट्स बनाए हैं। बट इसमें से ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये बेल्ट है।
ठीक है। इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाए ना कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ होती है, तो मार्स के बाद लाइज होती है और जुपिटर से पहले, ठीक है। और एस्टेरॉयड से पहले 4 प्लैनेट्स आते हैं और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद 4 प्लैनेट आते हैं। इन 4 प्लैनेट जो अंदर लाइज करते हैं उनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर लाइज करते हैं उनको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, जिसे हम जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स भी बोलते हैं। जाइंट मतलब क्या होता है, विशाल, बहुत बड़े प्लैनेट्स। ओके, अब देख लेते हैं ये थोड़ा सा। सन से सबसे पहले प्लैनेट कौन सा लाई करता है, 58 मिलियन किलोमीटर फार फ्रॉम द सन। कौन सा है ये, मरकरी फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा ये। सेकंड पे आता है वीनस, जो कि 108 मिलियन किलोमीटर फार है। ये हम इसकी दूरी नाप रहे हैं, ये इसका डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस है, इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक। और 150 मिलियंस किलोमीटर फार जो है वो है अर्थ, जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब आता है हमारा मार्स, जो कि 228 मिलियन किलोमीटर है। पर एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है। फिर जुपिटर है इतना, फिर सैटर्न है 1427 मिलियन किलोमीटर, फिर आता है यूरेनस, और फिर आता है नेपट्यून, इतना दूर। नेपट्यून सबसे कूलेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, और मरकरी को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है। और यहाँ पे छोटी सी टेबल है ये। डेज टू अराउंड द सन, हमारा जितने भी प्लैनेट्स है कितने दिन लगाते हैं सूरज का चक्कर लगाने में, चलो डिस्कस करते हैं। मरकरी है वो 88 डेज लगाती है। वीनस है 225, अर्थ 365, मार्स 687, जुपिटर 11 ईयर्स 11 मंथ, अबाउट मतलब 12 ईयर्स के अराउंड। सैटर्न 29 ईयर्स, यूरेनस 84 ईयर्स, नेपट्यून 164 ईयर्स। अच्छा, अब इनके मून्स देखते हैं कि मरकरी के कितने मून्स हैं। कोई मून नहीं है, 9 मून। वीनस के 9 मून। अर्थ के पास कितना मून है, 1 मून है, जो हमें दिखता है रात को, चंदा मामा। दूसरा है मार्स के पास कितने हैं, 2 मून है। जुपिटर के पास कितने हैं, 53 मून्स हैं। और सैटर्न के पास है 53 मून्स। यूरेनस के पास है 27 मून्स। नेपच्यून के पास है 13 मून्स। यहाँ पे ये भी दिया गया है कितनी दूर है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। टेबल आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, इट्स वेरी हेल्पफुल। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पिन ऑन एक्सिस, यानी कि जो हमारे प्लैनेट्स है वो अपनी धुरी पे कितने, अपनी धुरी है ना, अपनी धुरी पे कितने टाइम में घूम लेते हैं। तो मरकरी घूमती है स्पिन ऑन द एक्सिस 59 डेज में। वीनस 243 24 आवर्स। अर्थ घूमती है 24 आवर्स में। और मार्स है 1 डे। जुपिटर है 9 आवर्स 56 मिनट्स। सैटर्न है 10 आवर्स। यूरेनस है 17। नेपट्यून है 16। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ 6th क्लास NCERT फिनिश हो चुका है। ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मैंने पूरे अच्छे से स्टडी करके इन नोट्स को बनाया है। आप लोगों को NCERTs पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इन नोट्स को पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। UPSC पर्सपेक्टिव्स से अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।